अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस पर, यानी किडनी में जो सूजन वर्मा आ जाता है उस पर। तो मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली होता क्या है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसमें आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या? अगर जो यूरिन है प्रॉपर पास आउट नहीं हो रहा किसी भी वजह से, जो कि आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, यूरिन जो है बैक फॉरवर्ड हो रहा है दोबारा किडनी की तरफ, तो उस वक्त किडनी की एक सूरत हाल होती है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है कि जो किडनी है वो डिस्टेंडेड हो जाती है साइज़ में, यानी बढ़ जाती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ी हुई होती है और उसमें जो यूरिन है वो जमा हो रहा होता है और प्रॉपर पास आउट नहीं हो रहा होता। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन है, यानी किडनी में पानी, वर्म, सूजन, सोजिश, ये तमाम अल्फाज इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्लैडर में जब यूरिन आ जाता है तो उसके बाद उसको ख़ारिज होना होता है बॉडी से, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाता और दोबारा से ऊपर की तरफ यानी बैक फॉरवर्ड हो जाता है किडनी की तरफ। अब इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। किडनी में स्टोन हो सकता है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं किडनी में कहीं भी स्टोन हो तो हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन हो सकती है। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर किडनी के पेल्विक रीजन में यानी पेल्विक जंक्शन में, यानी जहाँ पर जो नालियाँ होती हैं, किडनी की जो नाली होती है जिसको हम यूरिटर्स कहते हैं, वो जो यूरिटर है जहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये किडनी है और यहाँ पे आके यूरिटर कनेक्ट हो रहा है, अगर स्टोन जस्ट इस जंक्शन के करीब होगा या कोई रुकावट पैदा कर रहा होगा और उसी साइड पे होगा जिसकी वजह से जो प्रॉपर यूरिन है वो पास आउट नहीं हो रहा होगा, तो उस वजह से, यानी अगर स्टोन उस जगह पे मौजूद होगा और रुकावट पैदा कर रहा होगा, तो स्टोन उस वजह से स्टोन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। इसके साथ ही अगर स्टोन यूरिटर में कहीं फंस गया है या यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें अगर स्टोन है, अगेन जंक्शन की जगह पर है, रुकावट पैदा कर रहा है, ब्लॉकेज कर रहा है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से हो सकता है। अब जब स्टोन वहाँ पर होता है तो बाज़ औक़ात वहाँ पे सूजन सोजिश आ जाती है जो कि वो भी ब्लॉकेज का बाइस बनती है। इसके अलावा अगर जो यूरिटर है वो किसी भी वजह से कंप्रेस्ड हो जाए, यानी पिचक जाए, दब जाए, तो उसकी वजह से भी जो यूरिन है वो बैक फॉरवर्ड चला जाता है, वो नीचे आने के बजाय वो ऊपर ही की तरफ रह जाता है और यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता। ये जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, हमें अनबॉर्न बेबी यानी माँ के पेट में जो बच्चा होता है उन लोगों में भी हमें ये सूरत हाल देखने में नज़र आती है। जब उनका स्कैन किया जाता है तो उसमें हमें ये चीज़ पता चलती है और उसकी वजह क्या होती है, सेम वही वाली बात, मोस्ट केसेस में हमें यही देखने में नज़र आता है। वो जो वॉल होता है, जो मस्कुलर वॉल होता है, जो कि जब यूरिन यहाँ पे यानी यूरेटर से निकल के ब्लैडर में आ गया और बस उसको पास आउट होना है, तो उस वक्त जो ब्लैडर के ऊपर का जो वॉल होता है जो कि यूरेटर और ब्लैडर को जोड़ता है, अगर उस वॉल में किसी किस्म की कोई लीकेज आ जाए या वो खुद ही हट जाए और ब्लैडर जो है यूरिन पास आउट करने के वक्त कंप्रेस होता है, दबता है, कॉन्ट्रैक्शन आती है उसमें, और वो कॉन्ट्रैक्शन आती है तो यूरिन जो है वो बैक फॉरवर्ड भी जाता है ना, ऊपर किडनी की तरफ भी जाता है और नीचे यूरिन की तरफ भी आता है। तो ये जो मसला है ये ख़ास तौर पे हमें बच्चों में, अनबॉर्न बेबी या न्यू बॉर्न बेबीज़ में देखने में नज़र आता है, जिसकी वजह से उन बच्चों को हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली शिकायत होती है। और ये चीज़ बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें ये चीज़ बच्चों में देखने में नज़र आती है। और साथ ही बच्चों में स्टोन की वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले मसाइल देखने में नज़र आते हैं, लेकिन बहुत कम। इसके अलावा इसकी एक और वजह है जिसको हम कहते हैं रीट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, यानी गुर्दे की जो नालियाँ होती हैं उसके इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई उसमें मसला आ रहा हो, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल का यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस का सामना करना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात बहुत सारे स्कैन्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, लेकिन उनमें चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो ये मसला जो होता है वैसे मोस्टली ओल्ड एज में यानी ओल्ड लोगों में ज़्यादा देखने में नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स और चाइल्ड्स में, यानी
यानी बच्चों के मुताबिक और बड़ों के मुताबिक हमें ओल्ड एज में देखने में ज़्यादा ये मसला नज़र आता है। ब्लैडर का कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, तो उन वजूहात की वजह से भी हमें देखने में नज़र आता है। इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा अगर उस किसी नाली में, कोई ऑर्गन में किसी जगह सोजिश हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो जगह जो होती है वो बंद हो जाती है और यूरिन जो होता है वो बैक फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये इसकी कुछ वजूहात थी। अब मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी सिम्पटम्स कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। इसके सिम्पटम्स बहुत ही आम से होते हैं। पेल्विक रीजन में हल्का-फुल्का पेन रहना शुरू हो जाता है, बैकएक होना शुरू हो जाती है, यूरिन जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है और उसकी अर्ज बार-बार होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात स्कैंटी होते हैं, यानी अर्ज तो बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, यानी वॉशरूम वो जाना पसंद करता है बार-बार, लेकिन जो यूरिन है वो प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता, पेशेंट सैटिस्फाई नहीं हो पाता कि मैंने यूरिन प्रॉपर पास आउट किया है या नहीं किया है। इसके अलावा चिलनेस फ़ील हो सकती है, क्योंकि इसकी एक वजह यूटीआई भी है, और यूटीआई में हमें मोस्टली जो नज़र आती है देखने में चिलनेस, जिसको सब बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही होती है, नौज़िया वॉमिटिंग वाली कंडीशन होती है, बाज़ औक़ात हल्का-फुल्का फ़ीवर भी हो सकता है। तो ये तमाम सिम्पटम्स थे। इसके साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने कहा। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर आपको है तो उसकी वजह से आपको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर उसमें आपकी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, यूरिन पेनफुल भी हो सकता है, यूरिन में पस भी आ सकते हैं, आरबीसीज़ भी आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी, अगर आप यूरिन कल्चर रिपोर्ट करवाएँगे या यूरिन डीआर रिपोर्ट करवाएँगे तो उनमें तमाम चीज़ें भी शो होती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, यानी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन से अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। तो इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है टेरेबिनथीना। अगर यूटीआई आ रहा है, आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, पेनफुल यानी यूरिन है, यानी डिसयूरिया वाली शिकायत है, तो टेरेबिनथीना बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको यूरिन जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है लेकिन बार-बार आ रहा है, तो स्टेफिसिगेरिया बहुत अच्छे काम करती है। अगर यूरिन जो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, खुल के यूरिन नहीं आ पा रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि मुझे यूरिन खुल के नहीं आ रहा, तो सारसप्रीला बहुत अच्छा काम करती है। और ख़ासकर अगर ब्लैडर में कोई स्टोन है, उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन हुई है, तो सारसप्रीला बहुत अच्छा काम करती है। वो स्टोन को भी बाहर निकाल के फेंक देती है और जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है यूरिन में उसको भी ख़त्म कर देती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी क्योर कर देती है। इसके अलावा एपिकॉक, एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी रेमेडी है। एपिकॉक अगर नोज़िया वॉमिटिंग वाली कंडीशन है तो उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है। एपिस मेलिफिका अगर बहुत ज़्यादा टीयरिंग पेन हो, प्रिकिंग टाइप पेन्स हों और ड्रेनल कॉलिक हो आपको, यूरिन में अगर ब्लड आ रहा हो, तो उस वक्त एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये सूजन को ताड़ने का भी काम करती है। तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी सूजन होगी, सोजिश होगी, उस चीज़ को ख़त्म कर देगी और रेनल कॉलिक को भी ठीक कर देगी, और साथ ही हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन अगर इन वजूहात की वजह से हुई है तो उसको भी सही कर देगी। सोजिश की बात चल रही है तो एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं अर्जेंटम मैट। अर्जेंटम मैट बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर ब्लैडर में और यूरिटर्स में इन्फ्लेमेशन आ रही हो तो अर्जेंटम मैट बहुत अच्छा काम करती है। अगर ब्लैडर और यूरिटर्स में इन्फ्लेमेशन आई हो, उसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन हुई है, तो अर्जेंटम मैट से अच्छा कोई भी काम नहीं करेगी। अगर आपको यूटीआई की शिकायत है, यानी अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है और यूटीआई भी है और यूरिन जो है बहुत ज़्यादा जलन के साथ आ रहा है, यूरिन पास आउट करते हुए भी और करने के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा इचिंग या बर्निंग है, तो उस वक्त कैंथरस बहुत अच्छा काम करती है। बल्बेरिस वल्गैरिस हाइड्रोनेफ्रोसिस को किडनी का टॉनिक है। ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो या किडनी में कोई और प्रॉब्लम हो या स्टोन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको मदर टिंचर में लें लाजमी, और बाकी तमाम जो मैंने प्रीवियसली मेडिसिन बताई उनको 30 पोटेंसी में लें। इसके अलावा होम्योपैथिक एक और बहुत अच्छी रेमेडी है जिसको हम कहते हैं सेरोथोमनस, जो कि बहुत अच्छी हाइड्रोनेफ्रोसिस की मेडिसिन है। अगर यूरिन जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है और ख़ास तौर पे रात के टाइम आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आने की शिकायत है, तो उस वक्त यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। तो फुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।